नमस्कार, मैं वैदेही रावत और आप देख रहे हैं हमारा टाइम्स। त्रिलोकपुरी विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने चुनावी सभा संबोधित किया और वहां के लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। केजरीवाल ने बीजेपी पर भी कई आरोप लगाए। देखिए उन्होंने क्या कहा। साल से इनकी सरकार है, 30 साल में भी 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। आपके केजरीवाल ने 10 साल में आपकी बिजली 24 घंटे कर दी। अब ये देख लेना, अगर चुनाव वाले दिन गलत बटन दब गया, जब तक घर पहुंचोगे बिजली गुल हो जाएगी। इधर कमल का बटन दबाया, उधर पंखा और बिजली बंद। गलत बटन मत दबा देना। झाड़ू का बटन दबाओगे तो 24 घंटे बिजली आती रहेगी। समझ गए? किस किस का बिजली का बिल जीरो आता है? सब लोगों के जीरो आते हैं। बिल आते हैं, हरियाणा में हजारों रुपए के बिल आते हैं। गुजरात में 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो 2000 रुपए का बिल आता है। दिल्ली में 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो जीरो बिजली का बिल आता है। गलत बटन दब गया तो 5000 रुपए कम से कम बिजली का बिल महीने का आया करेगा। कहां से लाओगे पैसे देने के लिए? कमल का बटन मत दबा देना। गलती से भी बटन दब गया, बड़े ध्यान से दबाना उस दिन, ऊपर से देख के दबाना। गलत बटन अगर दब गया उस दिन तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 5000 रुपए महीने की चपत लग जाएगी। कहां से लाओगे बिजली का बिल देने के लिए? आप में से किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल अच्छे हो गए नहीं हो गए? शानदार हो गए नहीं हो गए? अच्छे हो गए ना माता जी? अभी बीजेपी ने कल ऐलान करा है। और सरकारी स्कूल में कोई फीस तो नहीं लगती, पैसे तो नहीं लगते, फ्री है ना। कल भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता अनुराग ठाकुर जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 11 बजे ऐलान करा है कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो दिल्ली में फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी। आप चाहते हो फ्री शिक्षा बंद हो? आप चाहते हो सरकारी स्कूल बंद हो? आप चाहते हो सरकारी स्कूलों का कबाड़ा हो जाए? उत्तर प्रदेश में जाके देख लो क्या हाल बना रखा है सरकारी स्कूलों का। बहुत बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, बुरा हाल है, बुरा हाल मचा रखा है इन्होंने सरकारी स्कूलों का। गलत बटन दब गया तो आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। गलत बटन दब गया तो सरकारी स्कूल खराब हो जाएंगे। गलत बटन दबा दिया, आपके बच्चे बड़े होके कभी माफ नहीं करेंगे। मम्मी जी आपने गलत बटन क्यों दबाया था? पापा आपने गलत बटन क्यों दबाया था? झाड़ू का बटन दबाना आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे, उनको अच्छा शिक्षा देंगे, आगे बढ़ के रोजगार का इंतजाम करेंगे आपके बच्चों के लिए। आपके यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, एक तो मेरे को पता है यहीं कहीं है आसपास। ये रहा, हाँ, अच्छा है कि नहीं है? जाते हो इलाज कराने? महीने में कम से कम 4-5 हजार रुपए तो दवाई का, डॉक्टर का खर्चा आ ही जाता है जी। कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, घर में कभी कोई बीमार, दवाइयों का, टेस्ट का, डॉक्टर का। एक कोई घर में बीमार हो जाए, प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाओ, 700 रुपये तो फीस धरा लेता है। दवाई अलग, टेस्ट अलग, 2000 रुपये कहीं नहीं गए। 2 बार डॉक्टर के पास चले जाओ, 4000 रुपये हो गए। तो अगर आपने गलत बटन दबा दिया, 4000 रुपये महीने का खर्चा हो जाएगा ये बीमारी का। इसके बाद महिलाएं, बसों में कौन कौन महिलाएं सफर करती हैं, जरा हाथ खड़े करें। ठीक कर रखा है ना महिलाओं का फ्री बस सफर? ये बीजेपी कहती है कि फ्री बस का सफर बंद होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बंद होना चाहिए? विधानसभा त्रिलोकपुरी में आए थे, उन्होंने कई सारे वादे भी किए हैं और कई सारे बीजेपी पे आरोप भी लगाए हैं। जी, क्या कहेंगे इस आयोजन के बारे में?
केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने पहले भी जो कहा वो किया। उन्होंने कहा हम महिलाओं को बस में फ्री यात्रा देंगे, वो मिल रही है। उन्होंने कहा हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, वो मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, वो हो रही है। उन्होंने कहा हम बिजली 24 घंटे देंगे, वो आ रही है। उन्होंने कहा हम पानी के बिल माफ़ करेंगे, वो हुए। उन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, वो हुआ। तो ऐसे ही केजरीवाल जी ने कहा कि हम हर बहन को, हर माता को 2100 रुपये देंगे, तो वो होगा। उन्होंने कहा कि हम संजीवनी के तहत अपने बुजुर्गों को फ्री इलाज देंगे, तो वो होगा। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको बस में फ्री यात्रा देंगे, तो वो भी होगा आने वाले टाइम में। उन्होंने कहा कि हम मेट्रो में भी 50% फ्री करेंगे, तो वो होगा। उन्होंने कहा हम ऑटो भाई वाले भाइयों को 1 साल में 2 वर्दी देंगे, और जब वो अपनी बेटी की शादी करेगा तो उसको 1 लाख रुपए का जो सहायता राशि है वो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम जो गृहस्थियों और पुजारियों को 18,000 रुपये सम्मान राशि देंगे, तो वो होगा। क्योंकि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने बीजेपी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर कल एक पीसी किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनमें उन्होंने स्कूल के बारे में, बंद करने के बारे में बहुत सारी बातें बोली। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि अगर बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। अगर बीजेपी, हम जनता से यही अपील करते हैं कि आप झाड़ू के निशान पर बटन दबाना, वरना गलती से ये लोग आ गए ना, आपने कोई गलत फैसला लिया, तो जो आपके बच्चों की शिक्षा है, जो शिक्षा का स्तर जो 10 साल के अंदर इतना बड़ा है, वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। जो उनको पानी मिल रहा है वो बिल्कुल उससे वंचित हो जाएंगे। जो उनको बिजली मिल रही है 24 घंटे, वो इन्वर्टर वाले दिन फिर से आ जाएंगे। जो 5,000 रुपये या 4,000 रुपये या 3,000 रुपये जो बिजली के बिल पे बच रहे हैं, वो फिर से वो हो जाएगा। सम्मान योजना के बारे में सुना है आपने? हाँ जी सुना है। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है? जी नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा। हमारा वोटर आईडी कार्ड थोड़ा गड़बड़ है, उसे सही कराना है। तो अभी जब सरकार आएगी तो वो रजिस्ट्रेशन दोबारा से 10 तारीख के बाद होंगे। आप भरोसा रखती हैं कि ये योजना जब मतलब सरकार आएगी तो ये वादा पूरा करेंगे? हाँ जी भरोसा है। हाँ। इससे पहले जो वादे करे वो सब पूरे हुए हैं? हाँ, जो वादे किए हैं पूरे हुए। बस फ्री किए हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए फ्री किए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए सबसे अच्छी बात है कि बच्चों के लिए शिक्षा बहुत अच्छा किए हैं। शिक्षा पे बहुत अच्छा काम किए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा काम किए हैं। महिला सम्मान योजना के तहत आपके खाते में हर महीने 2100 रुपये आएंगे, तो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उन पैसों का? तरीकों से उसको पैसों पे अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करें, अपने घर परिवार के अच्छे चीज़ों के लिए, जो है ना, मतलब जो चीज़ बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने घर परिवार अच्छे से चलाने के लिए इसमें इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी। इससे पहले किसी सरकार ने ऐसे कोई कदम उठाए? जी नहीं उठाए। तो आगे आने वाले वर्षों में आप केजरीवाल जी की सरकार देखना चाहती हैं? हाँ जी। कुछ बोलना चाहती है आप केजरीवाल जी को? हाँ, केजरीवाल के लिए बोलना चाहती हूँ कि केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब बहनों की दुआएं केजरीवाल के साथ है। केजरीवाल जरूर जीते, हमेशा जीतते रहे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजाता पाठक है। कहाँ की रहने वाली है? मैं न्यू अशोकनगर और त्रिलोकपुरी विधानसभा से हूँ। मैम कितने वर्षों से आप यहाँ पर रह रही हैं? मैं यहाँ पे कम से कम 20 वर्ष हो गए। पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल सरकार ने कैसा काम किया है दिल्ली में? बहुत बदलाव है, बहुत अच्छा काम किया है। स्कूलों की हालत भी हमने देखी, बहुत अच्छी है। हॉस्पिटलों की हालत देखी, वो भी बहुत अच्छी है। तो बहुत राहत है, राहत मिल रही है? जी 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 बिल्कुल। मैम अभी इन्होंने ना महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, इन दोनों का ही मतलब ऐलान किया हुआ था, इन दोनों योजनाओं का। तो इन दोनों में से महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन कराया आपने? जी हाँ, मैंने कराया है। तो हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया है, क्या लगता है आपको कि वो वादा पूरा होगा? जी देखिए, अभी तक तो इन्होंने जो भी चीज़ कहा वो पूरा किया है, तो इसकी भी आशा है हमें। जी, क्योंकि अभी उन्होंने जैसे कहा था कि हम बसों में टिकट नहीं लेंगे, औरतों की कोई वो नहीं लगेगी, तो वहाँ पे भी हमारी नहीं लगती है, तो थोड़ी सी उम्मीद तो बंद ही जाती है। तो हमें उम्मीद है। हर महीने 2100 रुपये आपके खाते में आएंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उन रुपयों का? देखिए, मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए कई बार होता है कि हस्बैंड से पैसे मांगने पड़ते हैं। इन केस नहीं होता है तो थोड़ी सुननी भी पड़ जाती है। तो अब ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से उस पैसे को खर्च कर सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर, जैसे चाहे वैसे खर्च करें। योजनाओं से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। आगे आने वाले वर्षों में केजरीवाल जी को देखना चाहती हैं सीएम के तौर? जी हाँ, बिल्कुल देखना चाहते हैं। अगर ये आ गए तो हमारा देश जो है बिल्कुल दिल्ली के जैसा हो जाएगा।
तो ज़रूर चाहेंगे कि जो 20 राज्यों में जो चीज़ें हो रही हैं, उलट पलट हो रहा है, वो चीज़ें ना हो दिल्ली जैसे। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि बाहर के लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली में आ रहे हैं, है ना। पढ़ने के लिए जो बॉर्डर के बच्चे हैं वो दिल्ली के स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो बदलाव है, तभी बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि ऐसा हो। बिल्कुल करती हूँ। लाइनें बोलेंगे उनके लिए? भाई हो तो वैसा ही हो, जो हर महिलाओं के लिए, हर भाई के लिए सोचे। लोग कहते हैं कि भाई के लिए वो नहीं सोचते, भाई के लिए भी सोचते हैं। जो 10,000 पेमेंट लेके आता है और 10,000 ऐसे ही उनके फ्री में मिल जाते हैं, तो 20,000 की पेमेंट हो गई ना। क्योंकि उनकी बिजली में भी बच रहा है, पानी में भी बच रहा है, औरतों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना, उतनी ज़्यादा। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बच रहा है, तो वो पुरुषों के लिए भी सोच रहे हैं और लेडीज़ों के लिए भी सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम विजेंद्र कुमार है, प्रेम जी। जितेंद्र जी, संजीवनी योजना के अनाउंस करा है केजरीवाल जी, जी। क्या कहेंगे इस योजना के बारे में? कैसे बुजुर्गों को बेनिफिट करेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में सुना था कि वो श्रवण कुमार के नाम से जाने जाते हैं। तीर्थ यात्रा भी उन्होंने बुजुर्गों के लिए चालू की। अब कई बार क्या होता है कि जो गरीब परिवार से लोग हैं, वो अस्पतालों में जाते हैं, सरकारियों में इलाज ठीक से नहीं मिल पाता है, तो और वो मन अपना छोटा करके रह जाते हैं कि काश हम पर पैसे होते, हम प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा पाते। और ऐसे में ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हर बुज़ुर्ग जो भी 60 साल से ऊपर है, किसी भी निजी अस्पताल में जाकर, प्राइवेट अस्पताल में जाकर वो इलाज कराएगा, तो उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी जब अरविंद केजरीवाल सरकार में आएंगे। और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, मैं मिल रहा हूँ कई सारे बुज़ुर्गों, गली मोहल्ले में हैं हमारे में, तो सबका आशीर्वाद अरविंद जी के साथ है इस बात को लेकर के। अच्छा, ये जो संजीवनी योजना है, इसमें एक क्लाउज जोड़ा गया है, कोई लिमिटेशन नहीं है, अमीर हो गरीब हो कोई भी इलाज करा सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बात को मैंने 2013 में सुना था अरविंद केजरीवाल से कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। और राजनीति का बदलाव ये है कि आज जो कांग्रेस 70 साल देश पे रह गई, 15 साल से भाजपा भी देश पे राज कर रही है, अब उन लोगों के पास एजेंडे नहीं है कुछ भी। अब वो कह रहे हैं कि एक कह रहा है 25 लाख का इलाज फ्री कराएंगे बुजुर्गों, एक कह रहा है कि हम 50 लाख का इलाज फ्री कराएंगे। यानी कि राजनीति में कहीं ना कहीं तो बदलाव आया। अरविंद केजरीवाल अगर कह रहे हैं कि हम सभी बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे, आज देश के हर बुजुर्ग का ख्याल सभी पार्टियां रखने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो छोटा अमाउंट कर रहे हैं, चाहे 25 लाख कर रहे हैं, कोई 50 कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लिमिट, मान लीजिए किसी को गंभीर बीमारी है और उस बीमारी पर 40 लाख रुपए खर्च हो जाए, तो 15 लाख रुपए बाद का कहाँ से लाएगा आदमी? लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक का अधिकार होना चाहिए कि उसका इलाज, हम जब मैं आज कमा रहा हूँ, मेरा टैक्स का पैसा भी सरकार को जाता है, लेकिन जब कल मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मुझे पेंशन नहीं मिलेगी, मैं बीमार हो गया, तो मेरा इलाज की जिम्मेवारी किसकी है? जब मेरे राष्ट्र के निर्माण में मेरी हिस्सेदारी है, तो कल जब मैं बीमार रहूँगा तो मेरी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो अरविंद केजरीवाल का ये कदम बहुत सराहनीय है और जो भी बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद भी अरविंद जी को मिल रहा है। अच्छा सर, एक आयुष्मान योजना भी है और एक संजीवनी योजना स्कैम है, स्कैम है, स्कैम। कैसे? आयुष्मान सिर्फ स्कैम है। लाखों रजिस्ट्रेशन एक सिंगल मोबाइल नंबर से, मैंने पढ़ा था कहीं, वो रिपोर्ट में है शायद, किसी कैग की रिपोर्ट है, किसकी रिपोर्ट है मुझे ठीक से ख्याल नहीं है। लाखों रजिस्ट्रेशन एक सिंगल नंबर से हो गए, तो वो पैसा भी उसी नंबर को गया होगा, जाहिर सी बात है। तो करोड़ों रुपए का स्कैम है। आयुष्मान कोई योजना नहीं है, भाजपा के नेताओं की मोटी कमाई करने का साधन बन गया आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान में आप एलिजिबल हो ही नहीं सकते अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो। ऐसा कौन घर है जिसमें मोटरसाइकिल है, जिसके पास टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, ऐसे कौन सा घर है? जो आयुष्मान में एप्लीकेबल हैं उनके पास ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सिर्फ मखौल है, मजाक है। जैसा 15 लाख का मजाक किया भाजपा ने, वैसे आयुष्मान भी मजाक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जो भी योजनाएं हैं वो सब अमली जामा पहना देते हैं, चाहे थोड़ा वक्त लगता है। आज योजना का अनाउंसमेंट किया उन्होंने, तो बहुत जल्दी हो भी जाएगा। अच्छा सर, 2 लाइन क्या कहेंगे केजरीवाल के? बेटा हो तो केजरीवाल जैसा। हमारा टाइम से जुड़े रहने के लिए लाइक करें और कमेंट करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी करें।